पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी का एक युवक पुत्र भी था, लेकिन वह बहुत ही आलसी था। वह किसी भी कार्य को पूरा नहीं करता था। व्यापारी अपने पुत्र की इस आदत से बहुत परेशान था। उसका पुत्र कभी कोई काम नहीं करता था। जब भी वह व्यापारी अपने पुत्र से कोई कार्य करने को कहता तो वह बस एक ही जवाब देता, क्या करूं? मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता है, और जब मेरा मन ही नहीं लगता है तो मैं किसी कार्य को कैसे करूं? एक दिन बहुत ही परेशान और तंग आकर व्यापारी ने अपने पुत्र को व्यापार में लगा दिया। लेकिन वह पुत्र अपनी इन आदतों के कारण व्यापार में बहुत ही अधिक नुकसान करा दिया। जब व्यापारी को लगा कि मेरा पुत्र व्यापार नहीं कर सकता, तो उसने अपने पुत्र को एक सुनार के यहाँ नौकरी पर लगा दिया। लेकिन केवल कुछ ही दिनों में उसे वहाँ से निकाल दिया गया कि वह किसी कार्य को ढंग से नहीं करता था। एक बार उसे राजा के दरबार में अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन वह वहाँ भी सारे काम बिगाड़ दिया करता, जिस कारण उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अपने पुत्र की इन हरकतों से वह व्यापारी बहुत परेशान रहने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह व्यापारी बाहर बैठकर अपने पुत्र के इन आदतों के बारे में सोच रहा था। तभी उसका पुत्र वहाँ आया। व्यापारी ने पुत्र को एक कार्य सौंपा, लेकिन तभी उसका पुत्र व्यापारी से कहता है, क्या करूं? मेरा मन किसी कार्य में नहीं लगता। यदि मेरा मन किसी कार्य में लगेगा, सारे काम अवश्य करूंगा। ये पहले मेरे मन का कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा मन सभी कार्यों में लगने लगे। यह सब सुनकर किसान और भी ज्यादा चिंतित हो गया। अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी एक व्यक्ति उस व्यापारी से मिलने आया। पूछने पर व्यापारी ने अपनी सारी परेशानी उसे बताई। व्यक्ति ने व्यापारी को एक सलाह दी कि तुम अपने पुत्र की शादी कर दो। जब उस पे जिम्मेदारियां आएंगी तब वह खुद ही सारे कार्य करने लगेगा। उस व्यापारी को व्यक्ति की बात जच गई। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो और अब तुम शादी के लायक भी हो चुके हो। मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ कार्य भी करना होगा। जब लड़की वाले पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो मैं उनसे क्या कहूँगा? शादी की बात को सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, पिताजी, इसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं कल से ही कोई काम पकड़ लूंगा। यही दिन वह काम की तलाश में निकल गया और उसे नौकरी भी मिल गई। इस बार वह अपना काम पूरे लगन और ईमानदारी से करता था। वह व्यापारी भी अपने पुत्र को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न रहने लगा। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह बड़े धूमधाम से करा दिया। शादी के कुछ दिन तो सब ठीक था। वह व्यापारी का लड़का काम करता, लेकिन जब कुछ दिन बीत गए तो वह काम पे जाना बंद कर दिया। वह सारा दिन या तो घूमता रहता या घर में सोता रहता। एक दिन व्यापारी ने कहा, बेटा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, जबकि तुम इस नौकरी को बड़े ही लगन से करते थे? तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने कहा था कि अगर शादी करना है तो कुछ काम करना होगा, जबकि उस काम में मेरा जरा भी मन नहीं लगता था। अपने पुत्र की बातें सुनकर वह व्यापारी पूरी तरह से टूट गया। उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह अपने साथ साथ अपने पुत्र की सारी जिम्मेदारियां उठाता था, और अब तो उसकी शादी भी हो गई है। बहू की भी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई है। वह क्या करे? उसे लग रहा था इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। व्यापारी चाहता था कि मरने से पहले मेरा पुत्र अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा ले, कुछ काम धंधा करे, पर यह सब असंभव हो गया था। लेकिन उस व्यापारी का पुत्र यही कहता रहता कि उसका मन ही नहीं लगता, तो वह क्या करे? व्यापारी ने अपनी सारी बात अपने एक मित्र को बताई। मित्र ने कहा, दोस्त, पास ही के गांव में एक महात्मा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य ही कर देंगे। मित्र की बात को सुनकर वह व्यापारी उन महात्मा के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मेरा एक पुत्र है, उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि वह इतना काम तो कर ले, वह अपना और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके
अपनी आने वाली जिंदगी को खुशहाल बना सके और मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम से मर सकूं। उन महात्मा ने बड़े ही ध्यान से उस व्यापारी की बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं है, पर मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम अपने पुत्र को मेरे पास भेज दो, जो भी करना है वो मैं करूँगा। महात्मा की बात को सुनकर व्यापारी अपने पुत्र को उन महात्मा के पास भेजता है ताकि वह कुछ कमाए और कुछ काम सीख जाए। लेकिन जैसा उस व्यापारी ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे महात्मा जब भी उसे कुछ कार्य करने को कहते तो वह कहता, हे गुरुजी, आप कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरा मन हर कार्य में लगने लगे, नहीं तो मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन किसी कार्य में नहीं लगता है। ऐसा ही करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन उसने उस आश्रम में रहकर भी कोई कार्य नहीं सीखा। उस महात्मा के कई प्रयासों के बाद भी जब उस युवक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक दिन उस महात्मा ने उस लड़के से कहा, ठीक है, यदि तुम कार्य नहीं करना चाहते हो और तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो। वह लड़का खुशी खुशी अपने घर पहुँचा। उसके घर कोई नहीं था, ना ही घर में पिता थे और ना ही पत्नी। जब उसने आस पड़ोस के लोगों से बात की और यह पता किया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी को उसके माता पिता अपने घर ले गए, लेकिन उस युवक का पिता कहाँ गया ये किसी को पता नहीं था। वह घर पर रहकर अपने पिता के आने का इंतजार करने लगा। जैसे तैसे उसने एक दिन बिता लिया, लेकिन भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। घर में अन्न तो था पर उसे पकाने वाला नहीं था। अभी तक तो उसका सारा काम उसके पिता ही करते थे, लेकिन उसको तो खाना पकाना भी नहीं आता था। इसी तरह से दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन उसके पिता नहीं लौटे तो वह परेशान हो गया। अब उसकी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कच्चा पक्का जैसा भी भोजन वह पका सका उसने पका लिया। हालांकि भोजन में कोई स्वाद नहीं था। उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी भूख कैसे शांत होगी। फिर उसने वही भोजन खाया। वह सोचने लगा कि अब तो मुझे ही रोज भोजन पकाना पड़ेगा, लेकिन यह मुझसे नहीं होगा। फिर वह अपने पत्नी के घर गया और उससे वापस आने के लिए कहने लगा, तो उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी जब तक कि तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आ जाते। काफी प्रयासों और काफी मिन्नतों के बाद जब उसकी पत्नी ने घर आने से इनकार कर दिया तो वह निराश होकर वापस घर की तरफ लौट आया। वह उस महात्मा के पास गया और उनसे कहने लगा, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं, किसी को भी नहीं पता है। वे किसी को कुछ बताकर नहीं गए कि वे कहाँ गए हैं। मैं बहुत ही परेशान हूँ, आखिर वह कहाँ चले गए। तभी वे महात्मा कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। लेकिन यदि तुम काम में मन लगाओ और किसी काम को अच्छे से सीख लो और उसे करने लगोगे तो तुम्हारे पिता वापस लौट आएंगे। इतना सुनकर वह वापस अपने घर लौट आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब भी वह किसी से कार्य मांगने जाता तो कोई भी उसे काम नहीं देता था, क्योंकि सभी जानते थे कि वह काम को बीच में छोड़कर भाग जाता है। इसीलिए किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। उसके घर में रखा अनाज भी समाप्त हो चुका था। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए, लेकिन उसे कोई कार्य नहीं मिला। फिर उसने अपने मन में सोचा, मैं अब व्यापार करूंगा। उसने नहाया धोया और अपने पिता के व्यापार को खुद करने का प्रयास करने लगा। उसने अपना व्यापार आगे बढ़ाना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद उसका व्यापार चलना शुरू हो गया। उस युवक का यह पहला प्रयास था जिसमें वह ज्यादा तो नहीं पर कुछ हद तक सफल होने लगा था। वह अत्यंत प्रसन्न था क्योंकि उसने पहली बार मन लगाकर कोई कार्य किया था। मेहनत किया और मेहनत करके उसने पहली बार धन कमाया था और उन्हीं पैसों से अपने व्यापार के लिए माल भी खरीदा और अब व्यक्ति का व्यापार एकदम से चलने लगा। एक दिन महात्मा उसके पास आए और बोले, क्या हुआ पुत्र, क्या तुम्हारा मन अभी भी कोई कार्य करना नहीं चाहता है? तब वो बोला, हे गुरुवर, यदि मैं इन कार्यों को ना करूं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तब वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, इस दुनिया में मनुष्य दो ही अवस्था में कार्य करता है। पहली अवस्था है जब वह कार्य उसके मन का होता है और दूसरी अवस्था है
जो किसी मजबूरी में अपने कार्य को कर रहा हो। काम दोनों ही लोग करते हैं, लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग मजबूरी में ही कार्य करते हैं, क्योंकि हर कोई यह नहीं जानता कि उसकी रुचि किस कार्य में है। और जब कोई व्यक्ति मजबूरी में कार्य करता है, तब धीरे धीरे कार्य करते हुए मन को वह कार्य अच्छा लगने लगता है और फिर वह उसे मन लगाकर पूरा भी करता है। और वह व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मैं इसी कार्य के लिए बना हूँ, और ऐसा व्यक्ति हमेशा साधारण ही बने रह जाते हैं। जिस प्रकार तुम्हारे पिता थे, वे बस तुम्हारे लिए ही व्यापार करते थे। उन्हें यह कार्य पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वे मजबूरी में इस कार्य को कर रहे थे, और वे भी सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें भरपेट भोजन मिले, तुम जीवित रह सको, तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। उन्होंने इसी कारण से तुम्हें जो चाहिए था उसे पूरा करने का प्रयास करते रहे। इतना कहकर वह महात्मा एक बार फिर से बोले, बेटा आज घर पर ही रहना, आज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इतना कहकर वह महात्मा वहाँ से चले गए और वह व्यक्ति भी घर वापस चला गया। महात्मा के कहे अनुसार वह शाम तक घर पर ही था। तभी उसने देखा एक घुड़सवार तेजी से उसकी ओर चला आ रहा है, और वह घुड़सवार घर के सामने आकर रुक जाता है। व्यक्ति कहता है, कहिए आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब उस घुड़सवार ने कहा, बेटा क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। लड़के ने जब ध्यान से देखा तो उसे पहचान लिया कि वह उसके पिता हैं, और जाकर उनके गले लग गया और बोला, पिताजी आप कहाँ थे? आप नहीं जानते कि आपके बिना मेरा क्या हाल हो गया, मैं कितना अकेला हो गया था। तब उस व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा जब हमें जीवन में जीने के लिए चीजें आसानी से मिल जाती हैं, तब हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें अपने से दूर किया था, ताकि तुम अपने आप को जानो, पहचानो। तुम्हारे व्यापार को मैंने आते वक्त देखा था, तुमने बहुत अच्छे से व्यापार को बढ़ाया है, और यह सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तभी वह युवक अपने पिता से कहता है, पिताजी ये सब तो ठीक है, पर आप तो एक व्यापारी हैं, फिर आपने योद्धाओं वाले वस्त्र क्यों पहने हैं? पिता ने अपने पुत्र से कहा, व्यापारी तो मैं तुम्हारे लिए बना था, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बना था, किंतु मेरा मन तो मेरे तलवार में था, और मैं आखिरी बार अपने राजा से मिलना चाहता था, और उनसे मिलकर अभी आ रहा हूँ। और यह तलवार जिसने मेरी आज तक रक्षा की है, आज इस तलवार को मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसे संभाल कर रखना। जब तलवार को उस युवक ने अपने हाथ में लिया तो उसे भी बहुत गर्व महसूस होने लगा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी क्या आप मुझे तलवारबाजी सिखा सकते हैं? इस पर उस व्यापारी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। व्यापारी ने अपने पुत्र को तलवारबाजी सिखाई, और वह लड़का धीरे धीरे एक अच्छा तलवारबाज बन गया, और इस तरह से उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर लिया।